ये है कमाल भाई, इनकी है गवर्नमेंट जॉब। ये है इनकी बीवी, इंतहाई कंजूस। अगर इन्हें कंजूसों की महारानी कहा जाए तो कम ना होगा, बल्कि कंजूसी में इन्हें सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। और इनके पड़ोस में रहते हैं कमाल का छोटा भाई अकरम और उसकी बीवी। अकरम एक प्राइवेट कंपनी की पिक एंड ड्रॉप वैन चलाता था और महदूद आमदनी में अपने घरेलू अखराजात पूरे करता। बकरा ईद आने वाली है। कमाल ने अपनी बीवी से कहा, सुनो, मैं जा रहा हूँ बकरा मंडी बकरा लेने। अगर देर हो जाए तो तुम खाना खा लेना, मैं वहीं कुछ लेकर खा लूँगा। देखें, ज्यादा महंगा ना खा लेना। कमाल मंडी चला जाता है और शाम तक बकरा लेकर आता है। फिर अपनी बीवी से कहता है, ये देखो बेगम, हमारा बकरा कितना प्यारा है। हाँ जी, बहुत प्यारा है, माशाअल्लाह, किसी की नजर ना लग जाए। तुम बकरे की देखभाल करो, मैं अकरम को बताकर आता हूँ। अजी बाद में बता देना, इतनी भी क्या जल्दी है। कौन सा वो कहीं भागे जा रहे हैं। वैसे भी सारा बकरा तुम्हारे रिश्तेदार ही खाएंगे। अरे पगली, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह नाराज हो जाता है। इतना कहकर कमाल घर से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर वो अपने छोटे भाई अकरम के दरवाजे पर दस्तक देता है। अकरम दरवाजा खोलता है तो देखता है कि कमाल भाई बाहर खड़े हैं। अरे भाईजान, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं तो कमाल अपने छोटे भाई अकरम से कहता है, भाई बहुत प्यारा बकरा लेकर आया हूँ, बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए। आप दोनों ईद हमारे ही घर करना। कमाल की बात सुनकर अकरम कुछ परेशान सा हो जाता है। अकरम को परेशान देखकर कमाल उससे पूछता है, क्या बात है अकरम, कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो हमारी बड़ी साले ने भी दावत दी है, इनकी वहाँ भी कुर्बानी है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। तुम्हारी बेगम अपने भाई की चली जाएगी और तुम मेरे घर आ जाना। ठीक है भाईजान, आपने ये सही मशवरा दिया है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे भाईजान बैठे, चाय तो पी लें। अरे नहीं भाई, इतना तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत कम वक्त है, 2 दिन ईद में रह गए हैं। अभी कसाई से भी बात करनी है और कुछ सामान की खरीदारी भी करनी है। इतना कहकर कमाल कसाई की दुकान की तरफ चल देता है। कसाई की दुकान पर पहुंचकर कसाई से मुखातिब होकर कहता है, जमालो कसाई, क्या ईद वाले दिन तुम हमारा बकरा काट दोगे? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, एक ही महल्ले में रहते हैं, तुम्हारे काम का मना थोड़ा ही करेंगे। भाई महल्लेदारी भी कोई चीज है आखिर। कितने पैसे लोगे बकरा काटने के? कमाल भाई, जो तुम्हारा दिल करे दे देना, तुमसे घर जैसी बात है। फिर भी बताओ तो सही। कमाल भाई, आप अपने ही बंदे हो, 10,000 दे देना। खुदा की पनाह, अपना बोलकर तुम मेरी ही खाल उतारने लगे हो। पिछली दफा मैंने 1500 रुपए में बकरा कटवाया था। कमाल भाई, पिछले साल से इस साल में कितना फर्क हो गया है। महंगाई देखो कहां से कहां पहुंच गई है। पेट्रोल देखो कितना महंगा हो गया है। तो क्या तुम्हारी छुरी और बुगदा पेट्रोल से चलते हैं? जमालो भाई, बकरा काटने के मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। काटना है तो बताओ, वरना मैं कहीं और देखता हूँ। नहीं भाई, पेट्रोल से तो नहीं चलते, मगर महंगाई बहुत हो गई है। चले, मैं आपका बकरा 2000 में काट दूंगा। ईद वाले दिन कमाल और अकरम ईद की नमाज अदा करके घर आ जाते हैं और कसाई का इंतजार करने लगते हैं। इतने में कसाई भी आ जाता है। फिर सब मिलकर बकरा काट देते हैं। कसाई बोटियां बनाने लगता है। इतने में कसाई को भूख लगती है तो वो कमाल से बोला, कमाल भाई, भूख लग रही है, कलेजी तो खिला दे। अंदर से खातून खाना की कड़कदार आवाज आती है, खबरदार किसी ने कलेजी का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा।
कमाल और अकरम शर्मिंदा हो जाते हैं और कसाई खामोशी से गोश्त बनाने लगता है। कसाई गोश्त बनाकर फारिग हो जाता है तो कमाल उसे पैसे दे देता है, तो कसाई वहां से चला जाता है। फिर कमाल और अकरम खाना खाते हैं और अकरम किसी बात का बहाना करके वहां से चला जाता है। अब बारी आती है गोश्त बांटने की, तो कमाल अपनी बीवी से कहता है, चलो बेगम गोश्त की थैली बना दो ताकि मैं तमाम रिश्तेदारों और गरीबों में बांट दूं। ठीक है, पहले मैं अपना मनपसंद गोश्त ले लूं, फिर बनाऊंगी थैली। ठीक है बाबा, तुम अपना मनपसंद गोश्त ले लो, फिर थैलियां बना देना। ये रान के गोश्त के तो मैं बनाऊंगी कबाब और सीने के गोश्त की मैं बनाऊंगी कड़ाही, दस्ती और नल्ली पाए की मैं बनाऊंगी निहारी। अब रह जाता है कमर का गोश्त। ईद के चौथे दिन मैंने अपने भाई को दावत पर बुलाया है, तो उस दिन कमर के सारे गोश्त का बनाऊंगी कोरमा, क्योंकि 3 दिन भाई के वहाँ रहेंगे, तो क्या हम एक दिन उन्हें नहीं बुला सकते? कमाल बेगम की बात सुनता रहा और हाँ में हाँ मिलाता रहा। चले चले जल्दी करें, सब समेटें, भाई के वहाँ भी तो जाना है। अब तक तो उनका बैल भी कट गया होगा। कमाल बेगम को लेकर ससुराल चला जाता है और यहाँ घर के फ्यूज में आग लग जाती है, जिसकी वजह से पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है। ईद के तीसरे दिन जब कमाल और उसकी बेगम घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि घर की तमाम लाइटें और पंखों के बटन काम नहीं कर रहे होते। कमाल जाता है और बिजली वाले को बुला कर ले आता है। बिजली वाला घर के फ्यूज को चेक करता है और कहता है, कमाल भाई, आपके घर का मेन फ्यूज जल गया है। ठीक है भाई, इसे जल्दी से बदल दो और लाइट ऑन कर दो। बिजली वाला फ्यूज बदलकर लाइट ऑन कर देता है और चला जाता है। बेगम जरा पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। बेगम ने जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला तो उसे बदबू महसूस हुई। फिर उसने बर्फ खाने का दरवाजा खोला तो पूरे घर में बदबू हो गई। बदबू इतनी शदीद थी कि दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और घर के आंगन में बैठ जाते हैं। इतने में कमाल अपनी बेगम से कहता है, अरे बेगम जरा अपनी देवरानी से ही ठंडे पानी की बोतल मांग लो। बेगम आंगन में रखे स्टूल पर चढ़कर अपनी देवरानी को आवाज देती है तो उसकी देवरानी फौरन आ जाती है। तो कमाल की बेगम उससे कहती है, वो देवरानी जी, हमारा फ्रिज खराब हो गया है, ठंडे पानी की बोतल मिलेगी? हाँ भाभी, मैं अभी लेकर आती हूँ। देवरानी जी जाती हैं और फौरन ठंडा पानी लाकर दे देती हैं। तो कमाल की बेगम उससे कहती है, देवरानी जी क्या पका रही हो? बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। गोश्त के कबाब बना रही हूँ भाभी, आपको दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत दिल चाह रहा है कबाब खाने का। देवरानी जाती है और प्लेट में बहुत सारे कबाब लाकर अपनी जेठानी को दे देती है। कमाल की बेगम पानी और कबाब लाकर कमाल के सामने रख देती है तो कमाल उसे घूरने लगता है और कहता है, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। ना तुम लालच करती, ना फ्रिज खराब होता, ना गोश्त सड़ता और ना तुम्हें यूं कबाब मांगना पड़ता। कमाल की बातें सुनकर बेगम रोने लगती है और कहती है, बस करें जी, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।